धोखेबाज बॉयफ्रेंड और उसकी बेशर्म प्रेमिका से बदला लेने के लिए शुई ने एक ऐसा फैसला किया जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। थोड़ी दूर लगातार नंबर वाली एक शानदार रोल्स रॉयस खड़ी थी। शुई ने मन ही मन ठान लिया कि वह उस लड़की के छोटे अंकल को ही अपना बना लेगी, ताकि एक दिन वही लड़की उसे आंटी कहकर बुलाए। उसे खुद नहीं पता था कि इतना आत्मविश्वास आखिर आया कहां से। उसने बालों को झटका, मुस्कुराई और रोल्स रॉयस की पिछली खिड़की पर दस्तक दी। बहाना बनाया कि उसका फोन डिस्चार्ज हो गया है और उसे चार्ज करना है। अंदर से काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा शायद गाड़ी में कोई है ही नहीं। तभी खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई। अंदर बैठे बेहद हैंडसम आदमी को देखकर शुई एकदम चौंक गई। उसे उम्मीद थी कि उस लड़की का अंकल भी बिल्कुल साधारण होगा, लेकिन वह तो बेहद आकर्षक था, बस थोड़ा ठंडा और गंभीर स्वभाव का। शु युआन ने शांत आवाज में कहा, मैं उन लड़कियों को अपनी कार में नहीं बैठाता जिनका पहले से बॉयफ्रेंड हो। दरअसल पिछली रात दोनों की मुलाकात हो चुकी थी। तब शु युआन ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की थी, लेकिन शुई ने बिना सोचे समझे मना कर दिया था। आज वही लड़की खुद उससे बात करने चली आई थी। जैसे ही शुई ने उसे पहचाना, उसे याद आया कि यही वह रहस्यमयी सीईओ है जिसका इंटरव्यू उसे लेना था। उसका पत्रकार वाला दिमाग तुरंत सक्रिय हो गया। उसने कहा कि वह इंटरव्यू लेने आई है। उसने विनम्रता से पूछा, अगर आपके पास पूरा समय नहीं है तो रास्ते में कार में ही इंटरव्यू कर लेते हैं, इससे आपका काम भी नहीं रुकेगा। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रोल्स रॉयस उसके सामने से निकल गई। उसकी सारी बड़ी बड़ी बातें वहीं टूटकर बिखर गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शु युआन इतना नाराज होगा। अब उसकी मोहब्बत भी टूट चुकी थी और करियर भी मुश्किल में पड़ गया था। एडिटर ने साफ कह दिया कि अगर वह शु युआन का इंटरव्यू नहीं ला सकी तो अगले अंक का कवर उसकी सहकर्मी सु युलिंग को मिल जाएगा। अगले कई दिनों तक शुई लगातार शु युआन के असिस्टेंट से संपर्क करती रही, लेकिन हर बार जवाब मिला कि सीईओ देर रात तक काम में व्यस्त है। जब उसे लगा कि अब ये इंटरव्यू कभी नहीं होगा, तभी असिस्टेंट का फोन आया। शु युआन ने अपना काम तय समय से पहले पूरा कर लिया था और अगले दिन लंच ब्रेक में इंटरव्यू के लिए समय दे दिया। अगले दिन शुई पूरी तैयारी के साथ युनचुआन पहुंची। रिसेप्शन पर रजिस्टर करते समय उसकी नजर एक नाम पर पड़ी। वह नाम था सु युलिंग। उसी पल उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। जब उसने असिस्टेंट के चेहरे पर हैरानी देखी तो उसका दिल बैठ गया। असल में सु युलिंग को इंटरव्यू की खबर मिल चुकी थी। उसने जलन में शुई की इंटरव्यू रूपरेखा चुरा ली और आज उससे पहले कंपनी पहुंच गई। उधर शु युआन ने अपने ऑफिस को अच्छी तरह तैयार किया था, टाई ठीक की और शुई का इंतजार करने लगा। लेकिन अंदर आई कोई और लड़की। सु युलिंग ने झूठ बोल दिया कि शुई किसी जरूरी काम में फंस गई है। शु युआन थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने फिर भी इंटरव्यू पूरा किया। कुछ देर बाद शुई भी वहां पहुंची। वह गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन मुस्कुराते हुए उसने पूरी गलतफहमी समझाई और एक आखिरी मौका मांगा। उसी समय सीईओ के ऑफिस का दरवाजा खुला। एक लंबा आकर्षक आदमी बाहर निकला। शुई उसकी तरफ बस देखती ही रह गई। उसकी नजरों को देखकर शु युआन मन ही मन मुस्कुरा उठा। वह उसके पास से गुजरा तो जानबूझकर अपनी चाल धीमी कर दी, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। शुई को लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, मगर तभी किस्मत ने नया मोड़ लिया। शु युआन ने इशारे से उसे अपने पीछे आने को कहा। दोनों लिफ्ट में दाखिल हो गए। शुई ने पूछा कि वे कहां जा रहे हैं। इतने में शु युआन का फोन बज उठा। उसने स्क्रीन देखी और तुरंत कॉल काट दी, लेकिन अगले ही पल उसके असिस्टेंट का फोन बजने लगा। फोन के दूसरी तरफ एक लड़की गुस्से में चिल्ला रही थी, इतनी ताकत और रुतबा रखते हो तो पहले अपनी भतीजी को किसी का घर तोड़ने से क्यों नहीं रोकते। इस ड्रामे